राम राम भी सारा ने मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली सभी को। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब बज गए हैं शाम के 4 और मैं और रितु जा रहे हैं जोत लगाने, सनक देने। और हमारे साथ जा रहे हैं बच्चे भी, मन भी है, जयंत भी है, सिया भी है और दृषि भी है हमारी। देखो ये दृषि अब दिखाई देगी आपको। देखो ये दिखी। तो हम जा ही रहे थे तो रास्ते में हमने मिल गया माला वाला। तो हमने सोचा कि पहले माला ही ले लें। तो अब हम माला वाले के पास चले गए थे। तो कि यार पहले ही माला खरीदने लग रही थी भैंसों की। तो फिर हमने भी अपनी भैंसों के लिए माला खरीदी, 4 भैंसों के लिए और 2 घुंघरू वाली कार्टडों के लिए खरीदी हमने। और ये दृषि देखो, दृषि और सिया बजा बजा के देख रही थी। तो हमने खरीद के अब हम चले हैं दादा सैयद की तरफ जोत लगाने के लिए। और अब हम आ गए हैं दादा सैयद पे जोत लगाने के लिए। तो ये रितु ने तो ले रखी परात, मैं ले रही थी डोली पानी की। और मन्ना मार लिया भाई डाठा, क्योंकि गामा में कितने भी जोत लगाऊं तो वो खुले मुँह जोत नहीं लगाती। तो देखो आज दिवाली में कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, पूरी लाइन लग रही है। तो हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं और रितु की कब नंबर आएगा और कब जोत लगाएंगे। तब तक हम करने लगे बात मैं और रितु कि ऐसे तो पीछे खड़े खड़े नंबर आओगा नहीं, तो आगे लाइन में लगना पड़ेगा। तो लग गए हैं लाइन में। और थाल पोस भी उतार के मैंने सिया को दे दिया था कि बेटा कहीं गिर ना जाए। और अब हम लग गए हैं लाइन में, तो लगाने लगे हैं जोत। और क्योंकि खड़े खड़े तो यहाँ रात तक भी नंबर नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी है, क्योंकि घर जाकर भी काम करना है। और रितु पकड़ा रही मेरे को एक एक करके सामान और मैं लगा रही हूँ जोत। ये हमारे यहाँ 2 दादा सैयद हैं। पहले इस वाले पे जोत लगाई, फिर हम उस वाले पे जोत लगाऊंगे। और यहाँ हम सनक भी चढ़ाते हैं, आटे की, चीनी की, चावल की। और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चले जा है जोत लगाने, कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि खेता का एरिया हो गया, खुला एरिया, तो हवा चले जा है। तो अब हमने लगा दिया जोत और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये रास्ते में हमारे पड़ोसी भी मिल गए थे और अब हम आ गए हैं यहाँ शिव मंदिर में। पहले हम दादा सैयद पे गए थे और अब हम आ गए हैं शिव मंदिर में। शिव मंदिर में भी देखो लाइन लगी हुई है पूरी। और यहाँ मेरी मिल गई थी कुछ फ्रेंड, तो मैं उनसे बातें करने लगी। इतने सोचा इतने नंबर नहीं आए, इतने कुछ बातें कर लें। और औरतों का तो आपको पता ही है कि कहीं ना कोई जानकार मिल ही जाती है और कुछ ना कुछ बात भी मिल ही जाया करने के लिए। तो हम औरतों का तो नाम मशहूर है कि कहीं भी जा लो वही बात करने लग जाए। तो अब हम शिव मंदिर पर जोत लगाने के बाद अब हम आ गए थे हम अपने दादा समाधियाँ पे। और ये दृश्य बोर हो रही थी क्योंकि लाइन यहाँ भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, लेकिन हमारा नंबर आ ही गया था। और अब हम लगा रहे हैं जोत, पहले बड़े दादा समाधि पे, फिर उसके बाद ये आ गए हम छोटे दादा समाधि पे जोत लगाने। और दृश्य खेल रही है सिया के साथ, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गई है हमारे साथ घूम घूम कर। और जिसको भी देख रही है ना घूंघट में, उसको ही अपनी मम्मी समझ रही है वो दृषि, क्योंकि आज उसको सब एक जैसे लग रहे हैं। भीड़ में आई है ना, देखो यहाँ उसको मिल गई थी परी की फ्रेंड, वो खिलाने लग गई। और अब हम दादा समाधिया पे जोत लगाने के बाद हम आ गए वापस मंदिर में, क्योंकि यहाँ लगा हुआ था भंडारा। और भंडारे में हम सब ने लिया प्रसाद। और घर आने के बाद हमने कर दी है खाने की तैयारी। हलवा दी अंजू दी ने बना दिया था और खीर बना दी थी मैंने। अब आई रोटी की बारी और ये रितु जा रही है दादा स्थान पे जोत लगाने। दिनेश के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ रोटी और ये सिया मेरी करवा रही है हेल्प। और ये रोटी बेल रही है और मैं सेक रही हूँ। और बेलते बेलते देखो कोई भारत का नक्शा बना दिया, कोई कहीं का नक्शा बना दिया, ऐसे ही सीख जाएगी बच्ची है। तो अब हमने कर दी पूजा की तैयारी और ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। और ये कर रहे हैं हम यहाँ गोवर्धन पूजन, क्योंकि कई जगह तो पहले लक्ष्मी पूजा करते हैं और अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गोवर्धन दिवाली
वाले दिन ही डालते हैं। और पहले गोवर्धन पूजा करते हैं और फिर लक्ष्मी पूजन करते हैं। देखो ये हमारे जो बड़े दादा हैं वो पूजा करते हैं हर साल, वही कर रहे हैं अब की बार भी। और यहाँ हमारे फैमिली के सभी जेंट्स मेंबर हैं, बच्चे हैं, और हम नहीं है, ना मैं हूँ, ना रितु है, ना मम्मी है, क्योंकि घर की बहुएं शामिल नहीं होती, हम बाद में धोख मारते हैं। देखो अब उनके जाने के बाद रितु, मम्मी और मैं आ गए हैं और हम दोनों ने गोवर्धन की पूजा भी कर ली है और हाथ भी जोड़ लिए हैं। उसके बाद ये गोवर्धन को बधाने की कर दी मैंने तैयारी, क्योंकि गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन को बधाया जाता है। तो यहाँ तो नीचे तो जगह नहीं है, क्योंकि बधा के अगर गोसे रखती तो वहाँ सूखते नहीं, तो इसलिए मैं उसको तसले में डाल के ले आई हूँ ऊपर। और ये देखो यहाँ अंधेरा है और फ़ोन की फ्लैश भी नहीं जल रही, क्योंकि आज फ़ोन सारा दिन बच्चे ले रहे थे तो बैटरी भी कम ही थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ उपले, उसको बधा के। और गोवर्धन के या तो 7 उपले बनाते हैं या 9, लेकिन मैं थोड़े से बारी बनाती हूँ तो इसलिए 5 ही बने हैं। और कुछ थोड़ी सी जल्दी भी थी, क्योंकि नीचे जाके दीवे भी लगाने थे और भी कई काम थे। और जहाँ से गोवर्धन हटाया था वहाँ भी स्वास्तिक वगैरह ये चीज़ बनानी थी, तो ये मैंने बना दिए हैं। और देखो ये फुलझड़ी पटाखे बच्चों ने कर दिया, फुलझड़ी और पटाखे चलाने की तैयारी। और ये जयंत और मन तो सबसे पहले लग भी गए हैं फुलझड़ी छुड़ाने। और ये देखो सिया यहाँ दीवे लगा रही है, कि सिया बोल रही अगर मामी दिए तो मैं लगाऊंगी। मगर ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो अब मैंने और सिया ने कर दी है दीवे लगाने की तैयारी। और सबसे पहले मैंने रखे दरवाजे, और उसके बाद जा रही हूँ मैं गेट की तरफ, क्योंकि चाकी पे ज़रूर रखते हैं। मम्मी भी बोला करती कि चाकी पे भाई ज़रूर धरना चाहिए दीवा। और उसके बाद मैंने लगाया दादा के कमरे में। और अब मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि 2 दीवे भी लगाने ऊपर ज़रूरी हैं। और अब मैं आई हूँ यहाँ आगे, यहाँ मैंने लगा दिए हैं दीवे। और नीचे दृषि बोल रही है, मेरे को देख रही थी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे। देखो ये दृषि सागर ले रहा था और अब मैंने ले ली है। और अब इस ऊपर मैं और दृषि लगा रहे हैं दीवे, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि बार बार वो दीवा ने पकड़ा थी। और अब देखो ये उमेश जी बच्चों की छुटवा रहे हैं चक्री। गोलू और जयंत बैठ के देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं। मन तो इनका भी कर रहा है, लेकिन ये बच्चे ना डर भी लग रहा है कहीं जल ना जाए। और ये दृश्य भी देखो, पटाखे छुड़ाओ ना तब तो थोड़ा सा डर जा है, लेकिन वैसे पूरी खुश हो रही है। क्या होगा देख देख या तो बताइए हां जाते देखो जानो मेरे तो ही दे दो। दिशी भाई